बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर लास्ट टाइम स्टार्ट किया था एंड ऑफ टर्म, और हमारी जो बात थी वो ये रुकी थी यहाँ पे लास्ट लेक्चर के अंदर कि अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स की हम बात कर रहे थे कि जो गैर मुतवक्के छुट्टियाँ होती हैं उनकी हम बात कर रहे थे। लेकिन जिसके अंदर उसने बताया कि कभी कभार स्केटिंग के लिए कभी कभार अगर धुंध पड़ जाती थी तो हमें छुट्टी मिल जाती थी, और अगर कभी कभार कोई सेलिब्रेशंस, कोई क्राइसिस, अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस उसकी वजह से ऐसे हो जाता था तो हमें छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन दीज वर ब्लेस्ड ब्रेक्स इन रूटीन बट नॉट ऑफ कोर्स कंपेरेबल टू द हॉलीडेज वी गॉट एट क्रिसमस एंड एट ईस्टर। ये अगरचे ये छुट्टियां बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मसला क्या था कि ये इन छुट्टियों का कंपेरेबल इन छुट्टियों का जो कंपैरिजन था वो क्रिसमस के साथ और ईस्टर के साथ नहीं था। क्रिसमस और ईस्टर की जो हॉलीडेज थी वो कैसी होती थी? 3 वीक्स ईच इन माई अर्लियर स्कूल डे, 3 हफ्ते की छुट्टियां मिलती थी। लेटर ट्रेजिकली रिड्यूस टू अ फोर्टनाइट 2 वीक्स, 2 हफ्ते। पहले हमें 3 वीक की छुट्टियां मिलती थी, फिर बाद में फोर्टनाइट 2 हफ्ते की रह गई, और बाद में फिर कम हो गए 10 डेज, बाद में फिर महज ऑनली कि वो जो अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स थी उनका मवाजना वो बिल्कुल ठीक थी, उनको हम इंजॉय करते थे एक डिफरेंट वे के अंदर। लेकिन क्रिसमस और ईस्टर की जो हॉलीडेज थी उनके साथ इनका मवाजना नहीं था। क्यों? क्योंकि ये छुट्टियां पहले 3 वीक्स की मिला करती थी, बाद में कम होके ये फोर्टनाइट रह गई, फिर बाद में कम होके 10 डेज रह गई। तो ये इसको हम नंबरिंग का नाम देते हैं 1, 2 एंड देन 3। तो ये इस तरह से ये तरतीब थी क्रिसमस और हॉलीडेज की, 3 वीक्स, 2 वीक्स और फिर 10 डेज। बट द हॉलीडेज वर द समर हॉलीडेज। अब वो थोड़ा सा हमें एक और फेज की तरफ लेके जाना चाह रहा है। बात उसने स्टार्ट की हॉलीडेज थी, वीकेंड हॉलीडेज की। वीकेंड हॉलीडेज के बारे में उसने हमें पूरी डिटेल बताई, उसको अब दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वीकेंड हॉलीडेज के बाद राइटर हमें लेके गया अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स के अंदर। अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स जो होती हैं वो किस किस्म की थी स्कूल के ज़माने में, उनको हम कैसे एंजॉय करते थे, वगैरह वगैरह। अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स से फिर वो हमें लेके गया ईस्टर और क्रिसमस की हॉलीडेज के ऊपर। ईस्टर, ये आप नंबरिंग करते जाएं या वैसे याद रख लें, ईस्टर और क्रिसमस की हॉलीडेज के बाद इसका टच देने के बाद, ये बताने के बाद कि हम इसको कैसे एंजॉय करते थे, उसके बाद अब हमें वो लेके जा रहा है समर हॉलीडेज की तरफ। बट द हॉलीडेज वर द समर हॉलीडेज। समर हॉलीडेज चूंकि बहुत ज़्यादा छुट्टियां होती हैं, 2 मंथ्स की छुट्टियां होती हैं। द 2 मंथ्स वेकेशन वी गॉट इन द समर टाइम एंड इट वॉज दीज मंथ्स टुवर्ड्स विच द होल ईयर्स मूव। कि छुट्टियां तो समर हॉलीडेज होती हैं, समर वेकेशन जो होती हैं, और ये 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, और ये इतनी लंबी छुट्टियां होती हैं कि हमारा पूरा साल ध्यान ही इनकी तरफ रहता है। मंथ्स टुवर्ड्स विच द होल ईयर मूव, पूरा साल हम यानी कि इन छुट्टियों का, ये जो समर हॉलीडेज हैं, इन समर हॉलीडेज का हम वेट करते थे, जो कि कितने महीनों की हैं जी? 2 मंथ्स की हैं। 2 मंथ्स की हमें छुट्टियां मिलती थी। तो इनको हमारा पूरा साल इन पे ध्यान रहता था, इन पे फोकस रहता था कि ये वाली छुट्टियां जैसे ही आएंगी तो फिर क्या होगा, हम इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। कोई स्कूल वर्क नहीं होगा, होमवर्क नहीं होगा, काम नहीं होगा, सुबह जल्दी नहीं उठना होगा, जल्दी स्कूल नहीं जाना होगा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि जैसे वीकेंड के बारे में उसने कहा कि जनाब जो मंडे नाइट होती थी यानी कि संडे और मंडे वो फुल ऑफ थ्रेट होती थी, ऐसा कुछ नहीं। यानी पूरा वीक, पूरा दिन, पूरा हफ्ता, पूरा महीना, 2 महीने जो ये छुट्टियां होती थी, हम टेंशन लेस होके काम करते थे, टेंशन फ्री होके घूमना फिरना इधर उधर, ये सारा होता था। 2 months seemed a long टाइम इन दोज डेज। ये 2 महीनों का जो ड्यूरेशन होता था ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड होता था इन डेट दर हकीकत, और हम इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। उसके बाद क्या है जी? आई यूज टू हैव द फीलिंग्स दैट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज, मैं ऐसे फील करता था कि तमाम अमली मकासद के लिए हमें इतना ज़्यादा टाइम मिल गया है। आई कुड लुक फॉरवर्ड टू अ प्रैक्टिकल परमानेंट फेलिसिटी। इसको मैं परमानेंट फेलिसिटी खुशी, परमानेंट मुस्तकिल, क्योंकि इन छुट्टियों के अंदर हमें एक ये जो परमानेंट फेलिसिटी मिलती थी, ऐसी
इससे पहले वाली जो छुट्टियां हैं जो पीछे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गिनवाई, जिसमें अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स हैं, ईस्टर और क्रिसमस की हॉलीडेज हैं, वीकेंड हॉलीडेज हैं, उन पे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं मिलती थी जितनी ज़्यादा खुशी हमें यहाँ मिलती थी, ये जो परमानेंट फेलिसिटी मिलती थी। आई वुड वॉक होम अक्रॉस द मिडोज इन जुलाई सनशाइन। जुलाई के मंथ में धूप के अंदर मैं चरागाहों के अंदर चलता रहता, वेयरिंग माई समर स्कूल क्लॉथ्स, अपने गर्मियों वाले कपड़े पहन के, ग्रे क्रिकेट शर्ट, सुरमई रंग की क्रिकेट शर्ट पहन के, ग्रे शॉर्ट्स पहन के, एंड रेड वाटसन ब्लेजर, एंड सेवर माई हैप्पीनेस विद कॉन्शियस रेलिश। और मैं अपनी शॉर्ट जैकेट पहन के और इन खुशियों को इंजॉय करते हुए, रेलिश होता है मज़े लेना, रेलिश मज़े लेना, मज़े ले के मैं इसको इंजॉय किया करता, यानी कि गर्मियों वाले कपड़े पहन के, शॉर्ट स्लीव स्नीकर पहन के जनाब घूमना फिरना, मीडोज सब्ज़ारों के अंदर, सब्ज़ारों के अंदर घूमना फिरना और फिर चलते फिरते रहना। तो ये इस किस्म का इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता था, कर नहीं लेते थे, इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता था ऑटोमेटिकली। कब? समर वेकेशन के अंदर, समर हॉलीडेज के अंदर। ये समर हॉलीडेज तो स्कूल के ज़माने में बहुत बड़ी नेमत समझा जाता था, बच्चे इसको इस किस्म का बिहेवियर होता है टुवर्ड्स समर वेकेशन। आई कुड हार्डली बिलीव दैट these 3 student school terms had indeed rolled away and longed for, dreamed of almost mythical summer holidays were at hand, spoiled as yet lying intact and promising just had. Mythical यानी जो चीज़ not in fact, not in reality, ये ऐसे लगता था कि ये अफसानवी हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या कहते हैं? अफसानवी। मिथिकल ऐसी कोई चीज़ जो बियॉन्ड द रियलिटी हो, दिस इज कॉल्ड मिथिकल। तो मिथिकल समर हॉलीडेज ये ऐसे लगती थी अफसानवी हैं। ये जो गर्मियों की छुट्टियां मिलती थी हमें मौसम गर्मा के अंदर, जो छुट्टियां मिलती थी अफसानवी होती थी। अगरचे इन्होंने भी ख़त्म होना होता था और उसके बाद आगे हमारा स्कूल का काम स्टार्ट हो जाता था, लेकिन राइटर हमें यहाँ पे ये समझाना चाहता है कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को हम इंजॉय करते थे, वैसे तो हम सारी ही छुट्टियों को एंजॉय करते थे, जैसा कि उसने हमें बताया कि वीकेंड हॉलीडेज, वीकेंड के बाद उसने अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स की बात की, जिन छुट्टियों के बारे में हमें पता भी नहीं होता था वो मिल जाती थी। उसके बाद उसने ईस्टर और क्रिसमस हॉलीडेज की बात की, जो कि 3 हफ्ते होती थी, फिर बाद में 2 हफ्ते रह गई, फिर उसके बाद कम होके फिर 10 डेज रह गए। लेकिन फिर उसके बाद ये यहाँ तक बात करने के बाद नंबर 4 अगर हम इसको काउंट करें, नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो समर हॉलीडेज। तो जब समर हॉलीडेज की उसने जो बात की है, तो समर हॉलीडेज के अंदर जो उसने एक खुशी की एक्सप्लेनेशन बताई है, जो एक खुशी का एक मंजर बताया है, तो खुशी का जो मंजर है वो वैसे तो उसने सारी चीज़ों के अंदर किया है, लेकिन जितनी खुशी समर हॉलीडेज के अंदर उसने हमें दिखाई है कि बच्चों का बिहेवियर ऐसे होता है, बच्चों की फीलिंग्स ऐसे होती हैं, वो उससे पहले वाली छुट्टियों में नहीं थी। तो हमारी ये जो टेक्स्ट यहाँ पे मुकम्मल, अब इसके सिर्फ सिनोनिम्स की लिस्ट देख लें। टेक्स्ट हमारी जो है वो ये पैराग्राफ यहाँ मुकम्मल हुआ। इसके बाद आगे डिज़ायर्स की बात होगी, वो हम अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ओनली जस्ट, ये हो गया जी। स्ट्रीनस, हार्ड, लेबरस, टफ, जैसे मैंने वहां पे बताया बहुत मुश्किल, मेहनत तलब, मेहनत करने वाला। रोल्ड अवे, निकल जाना, गुजर जाना। पास अवे, डिपार्ट, वैनिश। सेवर, टेस्ट, रेलिश, फ्लेवर। कॉन्शियस, माइंडफुल, नोइंग, इंटेंशनल। रेलिश, टेस्ट, टैंग, एसेंस। तो ये लिस्ट साथ साथ जैसे बनाते जा रहे हैं, इस लिस्ट को आप वैसे साथ कंटिन्यू रखेंगे। चैप्टर एंड पे हमारे सिनोनिम्स भी सारे मुकम्मल हो जाएंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।